नमस्कार दोस्तों, समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बहुत विशिष्ट हथेली हमारे सामने खड़ी है और इसमें सबसे बड़ी खासियत है इसकी जो कनिष्ठा उंगली है यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका जो पहला पौरवा है, अगर इसको नाप के देखा जाए तो आंशिक रूप से ही सही इन दोनों पौरवों से बड़ा है और ये सबसे विशिष्ट होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से हथेली देखी जाती है, सबसे पहले है हथेली का आकार कैसा होना चाहिए और किस प्रकार की हथेली, किस आकार की हथेली क्या कहती है और हथेली की जो रंगत है वो क्या कहती है, वो विशेष मायने व्यक्ति के जीवन में रखते हैं। क्योंकि देखिएगा, जन्मपत्री अपनी जगह होती है, कुंडली अपनी जगह होती है, उससे जो फलादेश निकलता है वो भी सटीक होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है। देखिएगा, जो हमारा जीवन है और हमारा जीवन में जो चीज़ें घटित होती हैं ज़्यादातर हमारे मन मस्तिष्क से घटित होती हैं। हमारा मस्तिष्क ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और हमारी जो बॉडी है उसी का एक पार्ट हमारा मन मस्तिष्क है और एक पार्ट हमारी हथेली है। हमारे मस्तिष्क में केवल विचार आते हैं, कल्पनाएं हम करते हैं, खास हम ऐसी चीज़ बना पाते और उन कल्पनाओं को हम रेखाओं के रूप में उजागर करते हैं और उसका जो निर्माण करते हैं, जो भूमंडल पे प्रैक्टिकल रूप में जो है उसका निर्माण होता है, रचना होती है, वो हमारी हथेलियाँ करती हैं। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में हथेलियों का बड़ा महत्व है। दूसरा देखिएगा, ये जो हमारी हथेली होती है, चाहे आप प्राणी मात्र में कोई भी हो, आपकी हथेलियों की जो कोशिकाएं हैं और जो इसकी नसें हैं वो हमारी ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं और लगातार जो है इनमें रक्त का संचार होता रहता है। यदि हमारे मन में कोई भी विचार आता है, कुछ जो है हम सोचते हैं या चिंता करते हैं, तो उसका ज़्यादातर प्रभाव हमारी हथेली पर पड़ता है। या हमारी जो जीवनचर्या है, अगर हम अपनी जीवनचर्या को बेढंगी तरह से जीते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी हथेली पर पड़ता है और हथेली में साफ साफ चीज़ें दिखती हैं। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, सही दिशा की ओर जा रहे हैं और अपने जीवन को वैज्ञानिक तरीके से जी रहे हैं, तो उसका असर आपकी हथेली में तो पड़ेगा ही, आपके जीवन में भी बहुत अच्छी तरह से पड़ेगा। इसीलिए हथेली का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर हथेली को हम देखते हैं, थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करें। हथेली का आकार अगर हम देखें तो हथेली का आकार जो है यहाँ पे कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये, और ये आकार है एक वर्गाकार हथेली। हल्के रूप में देखी जाए तो चौकोर भी है, मिश्रित रूप से है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो आकार है वो वर्गाकार बन रहा है। देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली वर्गाकार आकार की होती है, ऐसे लोगों का कार्य बोलने से ज़्यादा चलता है। मानी मस्तिष्क से कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। लेकिन थोड़ी सी चौकोर आकृति भी है, हल्की, मानी मेहनती बहुत ज़्यादा होती है। मेहनती किस्म का नेचर ऐसे लोगों का होता है। तो आपका जो करियर के क्षेत्र में होगा वो बोलने का या मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने का काम होगा, ताउम्र, पहले से लेके अभी तक। लेकिन मेहनती हैं, शारीरिक कार्य भी मिले तो उसमें भी कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। अब दूसरी बात है कि जीवन को किस तरह से जीते हैं, इसके लिए हथेली की रंगत देखना बहुत ज़रूरी है। हथेली की रंगत यहाँ पे बहुत सुंदर और सुकून देने वाली दिखाई दे रही है। इसका मतलब है
कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, तो भी ये जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं और अपनी जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण के जरिए जीते हैं। मानी जो इनका दृष्टिकोण रहता है, जो इनकी सोच रहती है, वो एकदम सकारात्मक रहती है और जीवन का पूरा लुत्फ ऐसे लोग उठाते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि भाई मस्तिष्क से कार्य करने वाला जो है ऐसे लोगों का करियर रहता है, तो केवल हथेली का आकार देख के नहीं होता है। उसके लिए जिस मस्तिष्क से कार्य करते हैं वो मस्तिष्क की रेखा कैसी है ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर आप अपनी मस्तिष्क की रेखा को देखते हैं तो देखिएगा, जो आपके मस्तिष्क की रेखा है यहाँ पे, ये यहाँ से निकलकर बड़ी सुंदर तरीके से और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ऊर्ध्व चंद्रमा पे जो है यहाँ पे जा रही है, ये बहुत अच्छा है। देखिएगा क्यों, कहीं पे न कटी है, न ये छोटी है, न कोई बहुत बड़ी रेखा इसको काट रही है, न छोटी रेखाएं काट रही हैं, केवल और केवल ये सीधी सरल तरीके से और चंद्रमा पे, ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और आपने मस्तिष्क से ही कार्य किया होगा और मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला आपका व्यक्तित्व है। आप कह सकते हैं ज़्यादातर मामलों में ऐसे जो लोग होते हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ही ऐसे लोग होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो मस्तिष्क से कार्य किया जाता है वो केवल सरकारी क्षेत्र में किया जाता, नहीं। ऐसे लोग जिस फील्ड में भी काम करते हैं अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने मस्तिष्क से ही कार्य करते हैं और थोड़ा दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व, हथेली का जैसा आकार है, ऐसे लोगों का रहता है। ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं। एक विशेष गुण है, अब मैंने कहा बोलने से ज़्यादा कार्य चलता होगा, मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले होंगे। इसको कौन सी उंगली बता रही है? आपकी एक उंगली है यहाँ पे जो बहुत श्रेष्ठ है, वो है आपकी ये बुध की उंगली। ये बुध का पर्वत है और बुध के पर्वत पे एक बहुत शानदार उंगली है कनिष्ठा। इसका पहला पौरवा अन्य पौरवों से जो है बड़ा है। ये जो पौरवा है यहाँ पे, ये पौरवा आपके इन पौरवों से जो है बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और जब किसी व्यक्ति की जो कनिष्ठा उंगली है और इसका पहला पौरवा, ये लंबा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो तार्किक क्षमता है उसको ये दिखाती है। ये व्यक्ति की जो है तार्किक क्षमता को दर्शाता है। ऐसा होना पर व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और तार्किक ज्ञान से समाज में अपनी पहचान बना सकता है और बनाता है। और ऐसे लोग ज़्यादातर आपने देखे होंगे उन क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं जहाँ पे जो है बोलने से ज़्यादा कार्य चलता है। अब उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? छोटी सी बात कहूँ मैं, एजुकेशन का डिपार्टमेंट आता है। एक तो एजुकेशन का आता है ना, जैसे ये लेक्चरार हुए, ये चीज़ होते हैं, और भी होता होगा, मीडिया वाले भी होते हैं वैसे, और एक वकील, ऐसे लोगों का भी जो है काफ़ी बोलने का कार्य होता है। और उनकी ये पहली उंगली जिसकी लंबी होती है, ज़्यादातर ये लोग शख्सियत पाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, आपकी उंगलियां भी अच्छे हैं, आपके ग्रह भी अच्छे हैं, लेकिन करियर और धन की रेखा का भी पुष्ट सुंदर होना जरूरी है। वैसे अगर बात करें हथेली की जो पर्वत है, सभी पर्वतों की अपनी कुछ अलग अलग विशेषता होती है। यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये जो सूर्य का पर्वत है अपने अनुकूल स्थिति में रहता है ना, विशेष रूप से उभरा हो और देखने में स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में जो है वकीलों जैसे तर्क देखने को मिलते हैं। और ये वकालत के पेशा होता है जो, उनमें तरक्की ज़्यादा पाते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो ये आपका
सूर्य का पर्वत है, यहाँ पे जो है सूर्य की रेखा तो बहुत अच्छी है, गद्दी दिलाने वाली रेखा है, प्रसिद्धि दिलाने वाली रेखा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाली रेखा है। लेकिन सूर्य का पर्वत यहाँ पे दबा हुआ है, और जब सूर्य का पर्वत दबता है तो व्यक्ति की जो मेहनत है, व्यक्ति की जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। और व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, मानी चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती हैं। वहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाता है, लेकिन पहुँचता पहुँचते वो काम बनने में लुढ़क जाता है, देरी हो जाती है उस काम में। व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, बस पहुँचने ही वाला होता है, तभी उस काम में खलल पड़ जाता है। दूसरी बात, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, अगर आपका सूर्य इस तरह से डाउन स्थिति में है तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है, जिस विस्तार के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, जिस विस्तार के लिए व्यक्ति जो है परिश्रम करता है। और जो योग्यता व्यक्ति के अंदर होती भी है, फिर भी जो है व्यक्ति उसमें विस्तार नहीं पाता है, रास्ता नहीं मिल पाता व्यक्ति को। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण होता है सूर्य। सूर्य को पुष्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने अपने कार्यों में विस्तार पाना है, यश की प्राप्ति करनी है और एक उच्च स्तर तक पहुंचना है, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचना है, अपनी एक पहचान बनानी है, तो उसके लिए सूर्य बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। यहाँ पे सूर्य थोड़ा कमज़ोर भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बनती बनती चीज़ें अटक जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना है? जरूरी नहीं केवल मंत्र जाप किया जाए, जरूरी नहीं केवल बहुत बड़ी पूजाएं की जाएं, जरूरी नहीं लाखों का जो है हम पूजा अर्चना करने में जो है पैसों को लगाएं, नहीं। इसके लिए जो है व्यक्ति का शरीर है ये, और व्यक्ति के शरीर में जो हथेली है उसका ही जो अनामिका उंगली है उसका ये पार्ट है। तो ये किससे होगा? अपने बॉडी के द्वारा ही जो है ये विकसित होगा। हमारी जो जीवनचर्या है, जो रूटीन का भाग है, उसको ही ठीक करने पर जो है ये पुष्ट होगा और आपको यश की प्राप्ति होगी, निश्चित होगी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य है, सूर्य प्रकाश का कारक है। देखो, जब अंधेरा रहता, घुप अंधेरा, कितना भी अच्छा रास्ता हो, आप अगर उसमें चलते हैं ना, आपको दिखाई नहीं देता तो आप कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, आप सीधा और उस हिसाब से नहीं चल पाते हैं। लेकिन जब अंधेरे में भी आपके पास जो है टॉर्च है, उजाला है, तो आप बेहतरीन ढंग से चलना जानते हैं। तो वही सूर्य है। जब सूर्य प्रकाश देता है ना, तो चराचर जगत जो है एक्टिवेट हो जाता है, ऊर्जा मिल जाती है उसको। तो ऊर्जा का अगर व्याख्यान किया जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, इस पे नहीं जाएंगे हम। आपको क्या करना है, मैं कुछ योगिक क्रियाएं दूंगा, क्योंकि ये शरीर का अंग है, इसको हमने और थोड़ा सा रूटीन बदलना है आपको, एक वैज्ञानिक तरीके से, एक सहजता से। तो इसका मैं एक योगिक क्रिया आपको दूंगा। हाँ, थोड़ा सा जो है इसमें ज्योतिष का भाग भी रहेगा। आपको अनुशासनात्मक ढंग से वो एक वैज्ञानिक और योगिक क्रिया करनी है। वो बहुत सरल है, और आपको उसको जो है केवल इसी पे फायदा नहीं होगा, आपके मन को भी फायदा होगा और आपके करियर में भी ये चार चांद लगा देगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, योगिक क्रियाएं करनी है, बहुत सरल वैज्ञानिक क्रिया करनी है। आपका सूर्य उदय हो जाएगा, और निश्चित ही जब सूर्योदय हो जाता है, दो समय आते हैं व्यक्ति के जीवन में, एक आता दिन का समय, एक आता रात का समय। रात का समय वो होता है जो थोड़ा परेशानियों से भरा रहता है, अंधेरा रहता है, गुप्त। और एक होता है दिन का समय, और दिन का भी अगर सनराइज का समय हो, सूर्योदय हो किसी व्यक्ति के जीवन का, तो उसमें व्यक्ति क्या, सूर्योदय आप समझ ही पाते हैं, इसमें विस्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सूर्योदय का समय व्यक्ति के जीवन में आ जाता है अगर सूर्य व्यक्ति का अच्छा होता है।
न तो किसी को जन्म पत्री दिखाने की, न हथेली दिखाने की व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। अब देखो, ये जो है हमारा गुरु है, ये आचार्य है और ये बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु। जुपिटर का माउंट इसको कहा जाता है। और गुरु होना अपने आप में सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है। गुरु की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है, सबको पड़ती है। और गुरु का मतलब रास्ता दिखाने वाला, गुरु का मतलब सबसे बड़ा, सबसे महान, ठीक है ना। तो इस पे ज़्यादा देखिएगा। ये हल्के रूप से शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। जब ये हल्के रूप से शनि की तरफ झुकाव लेता है ना, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं को भी जन्म देता है, चाहे आंशिक रूप में दे, लेकिन देता है। और दूसरा, सूर्य जहाँ आपका जो है थोड़ा कमज़ोर भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ यहाँ पे जो आपका गुरु का पर्वत है वो भी यहाँ पे वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। और ये जब साधारण अवस्था में बैठते हैं, या तो 2.5 महीने के लिए बैठते हैं। अगर 2.5 महीने में आपने थोड़ा रूटीन बदल दिया, निश्चित तौर पे जो है योगिक क्रियाओं द्वारा, वैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा और अपने रूटीन को चेंज करने के द्वारा आप 2.5 महीने में इसको पुष्ट कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसका जो फलत्व है वो साधारण भाव का है। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है। और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, नेम और फेम की प्राप्ति के लिए मन में आपका झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे। लेकिन जब बृहस्पति साधारण होता है ना, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। करियर के क्षेत्र में देखें तो एजुकेशन का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है। इसमें कामयाबी थोड़ा सा कम मिलती है, नहीं मिल पाती है उस रूप में। हाँ, उस कामयाबी को पाने के लिए, उस विस्तार को पाने के लिए गुरु और सूर्य को ठीक करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसको बहुत बड़ा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है। केवल योगिक क्रियाओं द्वारा, जिनको हम प्राणायाम भी कहते हैं, और थोड़ी सी वैज्ञानिक और प्राकृतिक उपायों द्वारा, प्रकृति हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, प्राकृतिक उपायों द्वारा आप इन ग्रहों को 2.5 से 3 महीने में पुष्ट और सुंदर कर सकते हैं और अपने जीवन में वो पा सकते हैं जो जीवन भर व्यक्ति ने नहीं पाया होगा। क्योंकि ग्रह जब हमारे बली और अच्छी स्थिति में आते हैं तो अपने फल को दुगना कर लेते हैं और व्यक्ति के जीवन को एक सुगमता की राह पर ले जाते हैं। तो आपको पावरफुल वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपायों का समन्वय रूप मैं ऑडियो के माध्यम से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। आप अनुशासनात्मक ढंग से करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में जो आपकी मन के अंदर की इच्छा है, जो चीज़ अभी तक नहीं हुई है, वो निश्चित होगी। लेकिन अभी अगर इसी तरह ग्रह बने रहे तो उसमें अड़चन आएगी, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, फिर हम हथेली का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये उंगली बीच की उंगली की तरफ मुड़ रही है, मानी शनि की उंगली की तरफ। ये इंडेक्स फिंगर है हमारी, इसे बृहस्पति की उंगली कहते हैं। और जब इसका पूरा झुकाव जो है मिडिल फिंगर की तरफ होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। मानी ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं है। लेकिन मिडिल की फिंगर जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हल्के रूप से रिंग फिंगर, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, उसकी तरफ झुक रही है और ये शनि की उंगली है।
और जब शनि की उंगली का झुकाव पूरी तरह से सूर्य की तरफ होता है तो थोड़ा नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। क्यों होती है, क्या होता है? व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है, ये निश्चित है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो रिंग फिंगर जो है इसका झुकाव शनि की तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ। और जब सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा फलादेश बदल जाता है। आपके अंदर ये नेम और फेम पाने की इच्छा को बहुत ज़्यादा प्रबल रूप देती हुई दिखाई दे रही है। मानी जो मन के अंदर इच्छा है वो नेम और फेम पाने की ज़्यादा होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे गुरु और सूर्य की उंगली बराबर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जहाँ आपके अंदर लीडरशिप के गुण हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, वहीं आपके अंदर हिम्मती स्वभाव भी सूर्य दे रहा है और साथ में रिस्क लेने की क्षमता भी दे रहा है, एनालिटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली मैं कहूँगा ये अपने आप में लंबी है, हल्की झुकी हुई है इस तरफ, वैसे लंबी है, किसी की तरफ झुकाव ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई दिख रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो ऐसा जातक या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, एक अधिकारी होता है। कुल मिलाकर बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा जो जातक होता है अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। देखिएगा, जब भी कनिष्ठा उंगली हमारी इस तरह से अपनी जगह पे लंबवत सीधी खड़ी होती है ना, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये चीज़ बहुत अच्छी आपके अंदर दिखाई दे रही है। और देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो व्यक्ति होता है, जो पुरुष होता है, उसका दाहिना हाथ देखा जाता है, और जो महिला होती है उसका वाम हस्त देखा जाता है, बायां हाथ। वो शास्त्रों में कहा गया है। अब तो लोग अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी भी जो बालिकाएं होती हैं, जो फीमेल होता है, उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और जो नारायण का रूप होता है वो पुरुष माना जाता है। आप बद्री नारायण क्षेत्र में चले जाएं तो दो पर्वत हैं वहाँ पे, एक नर और नारायण, और बीच में माता है, ठीक है ना। और वहाँ अगर मंदिर में भी जाएं तो वाम हस्त, ये वाम की तरफ, बाईं तरफ जो है आपकी लक्ष्मी जी रहती हैं, दाएं तरफ नारायण जी रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों का मत होता है कि लक्ष्मी को जो है बाईं तरफ से देखा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है, जो फीमेल है उनका वाम हस्त देखा जाता है, और जो मेल है उनका जो है राइट हैंड देखा जाता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो, सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है, ये श्रेष्ठ है। जिस भी व्यक्ति के उंगलियों का झुकाव सूर्य पर्वत की तरफ रहता है ना, तो ऐसा व्यक्ति समाज में यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और जब हम यश की चाह रखने वाले होते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा की चाह रखने वाले होते हैं ना, तो हम कर्म भी उसी हिसाब से करते हैं। और जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित ही उच्च पदस्थ होते हैं, अधिकारी होते हैं, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति भी करते हैं। यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे अंगूठा देखते हैं, अंगूठा आपका मांसल है, अपनी हितों की रक्षा करना सर्वश्रेष्ठतम स्तर में मानते हैं। इच्छा शक्तियाँ भी है, तर्क शक्ति भी एक लॉजिकल तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे लगभग पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ा योग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है,
और जिस तरह से आपका यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहा है गतिनुमा, ये इस चीज़ की ओर भी ले जा रहा है कि तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे भी हों तो भी आप अच्छे सलीके से रहना जानते हैं उन कम पैसों में भी। और ये सबसे बड़ी खूबी होती है व्यक्ति के जीवन की कि अच्छे सलीके से जीवन जीना, तहजीब पसंद होना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये आँख की जो आकृति है अंगूठे की, एक चीज़ और बताती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलता है। किसी कारणवश अगर अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख न मिले तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अपने घर की प्राप्ति, अपने घर का सुख अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है। ये चीज़ भी आपकी उंगली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखो जो आपकी ये हृदय की लकीर है, ये यहाँ पे जो है बृहस्पति से मेल कर रही है। ये बहुत अच्छा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार की स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका नहीं है। आपका व्यक्तित्व सबके लिए सोचने वाला है, लेकिन अपने क्षेत्र में बुद्धिमत्ता भी हासिल है, विद्वान भी हैं, तेजस्वी भी हैं और प्रेम के मामले में भी बहुत श्रेष्ठ है। हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व आपका है, जो आपका साथ वास्तव में निभाता है। आप भी अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं और स्वाभिमान भी हैं। स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। देखो जिस तरह से आपकी सूर्य की लकीर बहुत सुंदर है, एक भव्य दिखाई पड़ रही है। अगर इसको ऊर्जा मिलती है और समय पे ये सूर्य का पर्वत अपनी भव्य अवस्था में आता है तो निश्चित रूप से अगले साल आते आते आपको मान, पद, प्रतिष्ठा और किसी ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है। इसमें रति भर भी शंका नहीं है। लेकिन उस विशेष क्षेत्र के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए मैं ये कहूँगा, ये सूर्य जो है बहुत ज़्यादा भव्य ना आए कोई बात नहीं, लेकिन एक नॉर्मल स्थिति तक जरूर आ जाना चाहिए। दूसरी बात, गुरु जो है अपने स्वयं के स्थान पर भव्य होना चाहिए, एक नॉर्मल और सुंदर, तब जाके जो है आपको निश्चित रूप से उस एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको अपनी मन इच्छा की पूर्ति होगी और मान, पद, प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी। इसमें रति शंका नहीं है। लेकिन शर्त यही है, योगिक क्रियाओं द्वारा, वैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा, साथ में ज्योतिष का सम्मिश्रण करके अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना है। लाइफ स्टाइल वही रखे कोई बात नहीं, रूटीन चेंज करना है, एक वैज्ञानिक तरीके से जो जीना है। और जिस तरह से जो है यहाँ पे ये युक्ति बन रही है, आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार ही करें, चाहे आप नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में वास्तव में एक श्रेष्ठ जीवन जीते आए हैं और एक श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो अभी तो यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रेखा आके और इस तरह से एक विष्णु का सिंबल बना रहे हैं। ये निश्चित है आपकी जो इष्ट देव हैं वो भगवान नारायण हैं और आपके ऊपर जो अति कृपा बनी हुई है, विशेष कृपा बनी हुई है, वो बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री नारायण जी की कृपा यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बनी है। और जिसकी हथेली में ये साइन होता है, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति हर कार्य में सफलता की प्राप्ति करता है। चाहे लेट हो जाए, देर होती है, लेकिन सबेर जरूर होती है। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। जितना आप भगवान विष्णु, भगवान हरि की शरणागति जाएंगे, आपको लक्ष्मी की तो प्राप्ति होगी, समाज में प्रसिद्धि भी पाएंगे, यश की भी प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी, ये निश्चित है।
अगर ऐसे लोग अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी कार्य में अवश्य सफलता मिलती है और ऐसे लोग समाज में खूब यश पाते हैं और सम्मान भी पाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोग अगर अपने स्वार्थ के लिए या उसकी पूर्ति के लिए कोई गलत तरीके से कुछ भी करते हैं तो रसातल की ओर भी ये लोग जाते, फिर इनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमने मस्तिष्क रेखा की बात कर दी थी। जीवन की रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, पीछे की तरफ जा रही है, एक धनुषाकार यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है ये। देखो जीवन में निरंतर उन्नति को ये रेखा बताती है। जीवन में बहुत बड़ा संकट या हम कहें कि जो बहुत बड़ा बीमारी होते हैं वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहने वाली है, ये जरूर दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी हथेली में जो है बहुत सुंदर जो है इस तरह की मंगल की रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अभी ये बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं हुई है। जब ये अपनी भव्य अवस्था में अगर एक एक्चुअल रूप में आ जाती हैं तो ये समझना चाहिए आपको जो है दूसरों का सहयोग उतना ही अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। ईश्वर की जो कृपा है उसका जो निचोड़ है आपके जीवन में निकलता हुआ दिखाई देगा। मानी जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वो प्रैक्टिकल रूप में भी दिखनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, ये इंगित कर रही हैं कि आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने और समझने की जो शक्ति है आपके अंदर वो विशेष रूप से मौजूद है। और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। और आपका जो व्यक्तित्व है वास्तव में अपने आप में एक अच्छा खासा प्रभावशाली व्यक्तित्व यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको जो है इन रेखाओं की वजह से पराक्रम तो अच्छा रहा ही है, एनर्जेटिक स्वभाव तो रहा ही है, लेकिन आपको अचल संपत्ति का भी लाभ इन्हीं रेखाओं की वजह से हुआ है। थोड़ा ये शुक्र क्षेत्र से जारी है तो थोड़ा सा जो है लापरवाही के गुण भी ये देती है, उससे हमें बचना चाहिए। लापरवाही के गुणों से बचना चाहिए, ये निश्चित है। लेकिन आपकी धन और करियर की रेखा को देखें तो एकाएक जो है मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये धन और करियर की रेखा देखो दो चीज कह रही है। एक तो या तो आपने जल्दबाजी में या किसी कारणवश से गलत निर्णय ले लिया होगा, उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट और अपनी प्रोग्रेस को जो है आपको बाधित करना पड़ा होगा, या तो अब लेंगे। लेकिन ये चीज़ यही बता रही है आपको सजग रहने की आवश्यकता है। दूसरा क्या है, अगर करियर की रेखा धन की रेखा पूरी ना हो तो व्यक्ति वहाँ तक तो पहुँच जाता है, ठीक है ना, लेकिन पहुँचते पहुँचते रह जाता है। माने करियर और धन के मामले में ये संघर्ष को दिखाती है। पूर्ण रूपेण व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है धन और करियर के मामले में। तो इसके लिए केवल और केवल ज्योतिषीय उपाय होता है। ये तो ये रेखा ना हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छा फल आता है। लेकिन ये रेखा हो और ये रेखा पूरी ना हो तो इसका अच्छा फल व्यक्ति को नहीं मिलता है, ठीक है ना। करियर और धन के मामले में कहीं ना कहीं चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती हैं, मानी रह जाता है, कुछ ना कुछ जो है रह जाता है। तो इसके लिए जो है आपको इस रेखा को एक ज्योतिषीय उपाय द्वारा, जो रात्रि का उपाय होता है वो दूंगा, वो करना बहुत जरूरी है। ग्रहों की बात करें हम, देखा ये अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए हथेली में इसका पुष्ट सुंदर होना, उभरा हुआ होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये सुंदर भी है, उभरा हुआ भी है, तेजोमय अवस्था में भी है। इसका मतलब है आप भी तेजस्वी होंगे और आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो छवि है और आपका जो चेहरा है वो भी बहुत सुंदर होगा।
सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर निश्चित रूप से विद्यमान होगा। और ऐसे लोग हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं, ये गुण भी आपके अंदर है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, आपके देवगुरु जो हैं वो नॉर्मल भाग में बैठे हुए हैं और शुक्र वर्तमान में बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये थोड़ा मानसिक परेशानियों को दिखाता है, तनाव की स्थिति को देता है। अगर ये इस तरह से बहुत ज़्यादा फूल जाए तो व्यक्ति के जीवन में तनाव की स्थिति आ जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी व्यक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो अभाव की स्थिति ही बनी रहती है। यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं, छोटी छोटी गोण गोण, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और सुखों में भी ये कमी करने का थोड़ा कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, थोड़ा सा ये कमी करता है। और इसको ठीक करने के लिए भगवान शिव का मानसिक जाप योगिक क्रिया द्वारा करते हैं तो ये भाग अपने आप अपने अनुकूल स्थिति में आ जाता है, ये निश्चित है। मंगल की बात करें, आपके दोनों मंगल बहुत सुंदर है। जहाँ पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा है, वहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव के मालिक भी हैं और अचल संपत्ति का भी जीवन काल में लाभ यहाँ पे दिखाता हुआ मंगल नजर आ रहा है। मंगल में कहीं कोई कमी नहीं है। बृहस्पति की हमने बात कर ली थी, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा थोड़ा सा वर्ग की आकृति आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे जातक के अंदर कुशल प्रशासक के गुण होते हैं, ये निश्चित है। और अपने क्षेत्र में इतना नॉलेज रखता है ऐसा व्यक्ति कि निश्चित रूप से उसकी टीचिंग दे सके। चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा, चाहे वो प्लम्बर का काम कर रहा, इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो कोई प्रोफेशन का, बहुत बड़े प्रोफेशन का काम कर रहा हो, यही चीज़ दिखाती है। हाँ, यहाँ पे शनि जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भाग उठ गया है। आप भी प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ये देखिएगा, ये भाग बहुत ज़्यादा उठ गया है। और जब भाग्य स्थान का ये भाग उठ जाता है तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देने लगता है। अब विशेषकर ये नौकरी का मालिक है तो करियर के क्षेत्र में ये टेंस देता है, मानी तनाव की स्थिति को रखता है, अड़चनों की स्थिति को रखता है। और इसका प्रभाव 7.5 वर्षों तक आंशिक रूप से रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, आंशिक रूप से। हाँ, जो ढैया है पहले 2.5 वर्ष 3 चरण इसके होते हैं तो 2.5 वर्षों में ज़्यादा रहता है। ये दूसरा चरण इसमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है कई बार दुखी हो जाएंगे, या जो खुशियां हैं जीवन की उनमें कमी जरूर ये देगा। और कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अचानक कोई ऐसी चीज़ घटित हो जाती है या कुछ ऐसी अड़चनें ये कर लेता है जिससे खुशियों में जो है काफुरता आ जाती है, कमी आ जाती है। और व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ सोचता रहता है, चिंता करता रहता है, ये चिंता को देता है। ये व्यक्ति के जीवन में अड़चनों को देता है और अपनी पीड़ा को दर्शाता है। और दूसरी बात ये है, ये इस तरह से अगर बैठ जाए यहाँ पे, इस तरह गड्ढे नुमा हो जाए तो व्यक्ति कई बार इस्तेमाल हो जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, पेशा का क्षेत्र हो, आपका घर का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल होता है और कई बार धोखा भी खा लेता है। शनि धोखा भी दिलाता है। तो थोड़ा सा जो है शनि की उपासना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देता है। इसकी और थोड़ा सा जो मैं जो उपाय दूंगा एक रूटीन के हिसाब से, कि जिससे आप कर सकें। और जो ग्रह जो है थोड़ा, जो पर्वत थोड़ा कमी कर रहे हैं, नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, वो ठीक रहें। सूर्य की हमने बता दी, लेकिन सूर्य में एक बहुत अच्छी चीज़ भी बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आने वाले समय में वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब सूर्य में वर्ग जो है अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है, व्यक्ति को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, मानी जीवन की हर ऊंचाई ऐसा व्यक्ति पा लेता है, हर ऊंचाई को पा लेता है। और ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्रों में भी कार्य करता है,
और एक सिटी में नहीं, मल्टीपल सिटी का बिजनेस ऐसे व्यक्तियों के पास होता है और धन की कोई कमी ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं होता है। यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रहेगी, ये यहाँ पे बताते हुए नजर आ रही है। लेकिन आपका जो बुध का क्षेत्र है वो यहाँ पे कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है, उतना अनुकूल नहीं है। अगर इस क्षेत्र को देखें, बुध तो आपके लिए बहुत जरूरी है। बुध वाणी की शक्ति को बढ़ाता है, बुध तर्क की शक्ति को बढ़ाता है, व्यक्ति तार्किक शक्ति रखता है। ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी होती है अपने आप में आकर्षण करने वाली होती है, दूसरों को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिरता हासिल होती है, जिसकी जो है बुध अच्छा होता है। सामने वाले को किस प्रकार से अपने हित में करना है, प्रभावित करना है, ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जिनका बुध बहुत अच्छा होता है। और भौतिक सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होती है। आपको बुध जो है आंशिक रूप से मध्यम स्थिति में है तो आपको बहुत जरूरी है कि बुध को मजबूत करना। और इसका वैज्ञानिक तरीका है, मैंने कई वीडियो में बताया है कि हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालें हैं, खाने में उनका जितना ज़्यादा हो सके प्रयोग करें। सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें संडे को छोड़कर। और सुबह स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी ना हो तो 3 महीने तक उसको अपने बदन में आंशिक रूप से डालें पर जरूर डालें। एक हरा रुमाल अपने चाहे ऑफिस के बैग में रखें चाहे अपने जेब में रखें, लेकिन एक सिंबल के तौर पे जरूर रखें। और सुबह और शाम बोल बोलकर 108 बार गायत्री महामंत्र का बहुत सुंदर रूप से पाठ करेगा। आप देखोगे 3 महीने के बाद ही आपका बुध एक बहुत भव्य स्थिति में आ जाएगा और आपके पूरे व्यक्तित्व को ही बदल कर रख लेगा। और ज़्यादातर तो ये जीवन को ही बदल के रख लेता है, बहुत अच्छी स्थिति में रहता है। हाँ, आपका चंद्रमा वास्तव में बहुत अच्छा है और चंद्रमा पे एक शानदार मछली बन रही है। जिस व्यक्ति की चंद्रमा पे मछली बनती है कल्पना शक्ति बहुत अच्छी बढ़ाती है। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को यात्रा का भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और दूसरा बात, जिस तरह से चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा अपनी अच्छी स्थिति में है। देखिएगा और ग्रह आपके दूसरे फल दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा आपके मन को मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, जिस प्रकार से चंद्रमा बैठे हुए हैं ये आपके मन को अधैर्य नहीं होने देंगे, मजबूत रहेंगे। आने वाले समय में जिस तरह से चंद्रमा बैठे हैं हथेली में, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा अगर अच्छा होता है किसी का भी तो जातक क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर होता है, चंद्रमा हथेली में मजबूत होता है, एक सौंदर्य बिखेर रहा होता है, एक खूबसूरती देता है, तो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, छल कपट से दूर रहता है और महिलाओं का सहयोग ऐसे व्यक्तियों को जीवन काल में बहुत अच्छे रूप में मिलता है। ये आपका चंद्रमा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। आपके जो उपाय हैं वो निश्चित रूप से जो है मैं लिख करके और ऑडियो माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। जो आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ, नए हाथ के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।